हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें, और इसमें बताना है कि पेलियोजोइक, यहाँ पे हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। तो पेलियोजोइक इरा इज नोन एज एज ऑफ रेप्टाइल। अब इन्होंने बोला कि जो पेलियोजोइक इरा है ये आपका एज ऑफ रेप्टाइल से नोन है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट की तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द एज ऑफ रेप्टाइल द एज ऑफ रेप्टाइल्स। अब एज ऑफ रेप्टाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो एज ऑफ रेप्टाइल जो है उसको हम कंसीडर करते हैं मीजोजोइक एरा में। तो आपका क्या है, ड्यूरिंग द मीजोजोइक एरा, इसमें मीजोजोइक एरा, और या फिर हम इसको मिडल लाइफ एरा भी कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, और इसको कंसीडर्ड एज कंसीडर कंसीडर्ड एज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ गोल्डन एज ऑफ गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स हम इसको कहते हैं। गोल्डन एज को रेप्टाइल्स क्यों कहते हैं इसमें, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, बिकॉज इन दिस एरा, जो मीजोजोइक जो एरा है, इन दिस एरा रेप्टाइल्स आर, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आपके क्या है, द रेप्टाइल्स आर मोर वर मोर डोमिनेंट मोर डोमिनेंट मोर डोमिनेंट एंड रूलिंग लैंड वर्टिब्रेट्स थे। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, अगर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके क्या थी, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स, जो डायनासोर, इसलिए हम इनको एज ऑफ डायनासोर्स भी हम मीजोजोइक एरा को ही कहते हैं। तो जो आपके जो डायनासोर्स थे, ये डायनासोर्स भी एग्जिस्टेड, इसी इरा के अंदर हुए, एग्जिस्टेड एंड and flourished during this era. तो जो आपका एज ऑफ रेप्टाइल है ये तो आपका मीजोजोइक इरा है। तो पेलियोजोइक इरा जो है वो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं और अगर मीजोजोइक इरा की एज के बारे में बात करते हैं तो मीजोजोइक जो इरा है इसकी जो एज है मीजोजोइक इरा की, तो यहाँ पे इसकी अगर एज की बात करते हैं, एज ऑफ दिस इरा, तो ये आपकी स्टार्ट हुई थी दिस इरा, तो ये स्टार्ट हुई थी आपकी बिगिंस अबाउट 252 million 252 to 66 million years ago। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इसमें, ये आपका क्या है, इसमें इसकी जो एज है 252 66 मिलियन ईयर्स एगो, ये इसकी एज है। अब अगर हम बात करते हैं कि पेलियोजोइक इरा के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टेटमेंट तो हमारी ये फॉल्स होगी क्योंकि पेलियोजोइक इरा को हम एज ऑफ रेप्टाइल नहीं मानते हैं। तो जो हमारा पेलियोजोइक है, पेलियोजोइक एरा, ये इसकी अगर एज की बात करते हैं पेलियोजोइक एरा की, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था, ये आपका जो इसका जो एंडेड हुआ था, इसका ये आपका जो एंड हुआ था, ये पहले बिगिन देख लेते हैं। इट begins 541 millions years ago, ये स्टार्ट हुआ था एंड ended about
252 मिलियन। तो 252 मिलियन पे आपका मेसोजोइक एरा शुरू हुआ, क्योंकि सबसे पहले पेलियोजोइक एरा आया था, फिर मेसोजोइक एरा, इसलिए इसको मिडल लाइफ भी कहते हैं, मिडल लाइफ एरा भी कहते हैं। ये मॉडर्न और प्रिमिटिव के बीच में आता है मेसोजोइक, जबकि पेलियोजोइक जो है वो आपका ये एंडेड हुआ था 252 मिलियन ईयर्स एगो में, ये एंडेड हुआ था, और उसके बाद ही आपका शुरू हुआ था मेसोजोइक जो है वो शुरू हुआ था। और इन पेलियोजोइक एरा के अंदर, इन पेलियोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मेराइन एनिमल्स की हुई थी, इन दिस एरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी extra ordinary diversification of marine animals का हुआ था। marine animals की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्सिफिकेशन हुई थी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो, अगर हम आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर है तो ये स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि पेलियोजोइक एरा को हम एज ऑफ रेप्टाइल नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं मेसोजोइक जो इरा है हमारा, ये हमारा क्या आ जाता है, एज ऑफ रेप्टाइल है। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट थी, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।